इस टाइम सुप्रीम कोर्ट से सलमान अकरम राजा साहब बाहर आ चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज केस के हवाले से क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट में? आप जानते हैं जी, कल पे चला गया है। प्रोसिक्यूटर साहब का पेट खराब था। हम समझते हैं पूरा निजाम बदहवास है, लेकिन बहरहाल हम इंसाफ का तकाजा करते रहेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। सर, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें खारिज की थी खान साहब की, 3 गवाहान के वो सुप्रीम कोर्ट, देखिए, ये पूरी कौम के सामने ये बात आ गई है कि गवाह कौन है। एक मेज के नीचे छुपा हुआ, एक कुर्सी के पीछे छुपा हुआ, और पुलिस के एहलकार, एक भी कोई इनके पास ऐसी शहादत नहीं है जिसको काबिल एतबार समझा जाए। किस तरह कोई जमान पार्क में ड्राइंग रूम में घुस के छुप गया। तो ये ऐसी बातें हैं जो अब कौम के सामने हैं। एक मजाक है जो ये पूरा मामला बन चुका है। तो हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद तो मैं नहीं किया करता, लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि यहाँ इंसाफ होना चाहिए और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया। जिस तरह 11 मई को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ही 9 मई के मजम्मत भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो क्या कहेंगे? यही पोजीशन है। माफी मांगनी चाहिए फिर? नहीं, कोई माफी उनको नहीं मांगनी चाहिए। उनका ये तकाजा है कि आप एक तहकीकाती कमीशन बनाएं, जो तहकीकाती कमीशन तमाम वाकयात हमारे सामने रखे। ये तो कोई गवाही नहीं है जिससे कुछ भी साबित होता हो कि 2 पुलिस वाले मेज के नीचे और कुर्सी के पीछे छुपे हुए। उनकी बुनियाद पर ये पूरा मुकदमा कायम है। आप इससे कोई बेहतर गवाही तो लाएं, कोई शहादत तो लाएं, किसी बात को साबित तो करें। शुक्रिया जी। आप सर हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं, सैयद शहबाज रिजवी साहब की जो जजमेंट है उसके हवाले से आप क्या कहते चीफ हैं? जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन को बताना है कि इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। ये बहुत मानी खेज उनका जुमला था। तो कल देखते हैं क्या होता है। लाहौर में जो क़यादत इस वक्त कैद है, उनके हवाले से क्या कहते हैं कि उनको सजाओं पे सजाएं दी जा रही हैं? देखिए, ये एक मुश्किल मरहला है, लेकिन कौमों की जिंदगी में ये मरहला आता है। हमें इसको सहना है। हमने बहरहाल खड़े रहना है। हमने अदालतों का रुख भी करना है, अवाम का रुख भी करना है। कोई घबराने की बात नहीं। आप मज़ाहमत की अलामत रहे हैं, कल हैदर मजीद से मिले हैं, क्या उसका हौसला था? जबरदस्त उसका हौसला था। और उसने बाकी जो हमारे असीरान हैं जिनको फौजी सो कॉल्ड अदालतों से सजाएं हुई हैं, उन सब का हौसला बहुत जबरदस्त है। वो पुरअज़म हैं, गैर मुतज़लज़ल हैं। तो यही हमारे लिए मैं समझता हूँ एक कुव्वत है जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। एजाज चौधरी साहब की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है, तो इस जी बड़ा अफसोस है। उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है। उनको जो सजाएं दी गई हैं वो नाहक हैं। उनको सही तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। हम उनके लिए दुआ गो हैं। मैं इंशाल्लाह लाहौर जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा उनसे मिलने। सर, आप सीनियर कानूनदान हैं, एक बड़ा अहम नुक्ता है, कानूनी नुक्ता, कि जिन लोगों को सजाएं हुई, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो क्या उनकी अपीलें या उनकी सस्पेंशन जो है वो सुनी जा सकती है, या इसके हवाले से? कानूनी नुक्ता है, इस पे 2 आरा हैं, इस पे मामला चल रहा है। कानून की जो भी सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। हमारे कुछ दोस्त मैं समझता हूँ जरूर सरेंडर करेंगे, कुछ शायद ना करें। उनकी अपनी अपनी वजूहात भी हैं। हर दोस्त की सूरत हाल भी मुख्तलिफ है। लोगों को जान माल का खतरा भी है। इतना आसान नहीं है इस वक्त सरेंडर करना। आगे आपके एक कोई कानूनी निज़ाम नहीं खड़ा, एक दहशत का निज़ाम है जो आपके सामने खड़ा है। तो क्या उस दहशत के निज़ाम के हवाले अपने आप को करना है, ये हर शख्स खुद फैसला करेगा। बतौर वकील मैं यही समझता हूँ कि कानून की मंशा तो यही है कि एक अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम से जुड़े रहना चाहिए और उस अदालती निज़ाम से उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं तो किसी को नहीं कहता कि वो सरेंडर ना करे, लेकिन लोग अपने फैसले खुद करेंगे। इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है, आपने इसके ऊपर बात की होगी, हम नहीं कर सके। जो माफी की बात की जा रही है, कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, पूरा बयानिया नहीं, ये कोई हॉट नहीं, ये पुरानी बात है। ये कई दफा पहले हो चुकी है। हमारी पोजीशन यही है कि 9 मई के हवाले से जो गवाही और शहादत अब आप सामने लाए हैं 2 सालों के बाद, वो यही है ना कि 2 सिपाही, एक कहते हैं मैं चक्री में कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था, एक कहते हैं मैं जमान पार्क में मेज के नीचे छुपा हुआ था। ये कुल गवाही है आपके पास 9 मई की साजिश के हवाले से। और इस गवाही की बुनियाद पे आप कोई समझता है कि इमरान खान माफी मांगेंगे? इमरान खान साहब का शुरू दिन से यह तकाजा है कि शफाफ तहकीकात कराई जाएं। कोई साजिश उस दिन नहीं हुई। क्यों ये वाकयात हुए, कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला एक तहकीकाती कमीशन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत, मफाहमत, मसाहलत या मज़ाहमत? नहीं, हम बिल्कुल अपनी जगह खड़े हैं। हम जबर के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। जबर से मुफाहमत तो नहीं हो सकती ना। जबर अगर आइन और कानून के रास्ते पे आता है तो फिर हम देखेंगे। इस वक्त तो सिर्फ जबर है और धौंस है। जबर और धौंस से कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। लाहौर में सहाफ़ी ज़ईम लगारी को गिरफ्तार किया गया, वो आपकी रैली की कवरेज कर रहा था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बहुत अफसोस है। देखें, इसराइल ये काम करता है, गजा में सहाफ़ियों पे हमले करना, उनको कत्ल करना, उनको गिरफ्तार करना। तो ये काम हमारे मुल्क में अगर होने लगा है तो जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है।
सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, आपके ज़रिए आवाम को सच मालूम होता है, आप लोगों की राय बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो आपकी आवाज़ को बंद करना वही एक अमल है जो आवाम को धुतकारने का अमल जारी है 8 फरवरी से और उससे भी पहले से। तो हम समझते हैं कि ये अवाम पर हमला है, अवाम का जो हक है मालूमात का उस पर हमला है। तो हम हर सहाफ़ी के साथ खड़े हैं, हर सहाफ़ी को हम अखलाकी इमदाद भी पहुँचाएँगे, कानूनी भी पहुँचाएँगे और इसके अलावा अगर कोई माली किसी को अयानत की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।